नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये चैनल एक दुर्घटना की देन है। एक ऐसी दुर्घटना घटी थी मेरे साथ में। उस दुर्घटना की थोड़ा और पहले, थोड़ा नहीं काफी पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो बैक टू बैक ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई थी जो खराब, कहते हैं ना, एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक चीजें खराब। लेकिन मैंने अपने ऊपर इतना ज्यादा काम किया हुआ था और खराब कंडीशन में मैं और ज्यादा खुद पर काम करती हूँ। मैं ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, और ये हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर कोई रीजन है या नहीं है, या मुझे समझ आ रहा है, और अगर समझ आ रहा है तो फिर क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो मुझे क्या समझने की जरूरत है, इससे क्या लेसन लेने की जरूरत है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स में मैं ज्यादा सीखती हूँ। मैं एक लर्नर हूँ, फुल टाइम लर्नर हूँ, फुल टाइम स्टूडेंट हूँ मैं, और जिंदगी मेरी टीचर है। तो जिंदगी उस वक्त भी टीचर का ही रोल प्ले कर रही थी, जिंदगी आज अभी इस वक्त भी टीचर का ही रोल प्ले कर रही है, और जब मैं इस दुनिया में आखिरी सांस ले रही होंगी तब भी जिंदगी मेरी टीचर का ही रोल प्ले कर रही होगी, और मैं हमेशा उसकी स्टूडेंट बनी रहूंगी। मैं हमेशा एक लर्नर ही बनी रहूंगी अपनी खुद की लाइफ के लिए। इवन मैं आप लोगों की लाइफ से भी सीखती हूँ, मैं हर किसी एक लाइफ से सीखती हूँ। तो कह सकते हैं कि लाइफ ही मेरी टीचर है, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो। मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है जिंदगी में सारी की सारी गलतियां आप खुद ही करके देखो, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में ही चीजें बहुत ज्यादा ही खराब चल रही थी। मैंने इस तरीके के बहुत सारे लोग देखे हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस में भी कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं जहां लोग अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी सक्सेस के बारे में बता रहे होते हैं। जो लोग फेक कर रहे होते हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगी, जो लोग रियल में भी बता रहे होते हैं ना कि यार उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और वो यहाँ तक पहुंचे हैं, वहां पर भी कुछ लोग, कुछ एकदम टॉप क्लास लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। हाँ हाँ, हर कोई यहाँ तक पहुंच करके तो एकदम गरीबी बन जाता है, एकदम वो ही बन जाता है। देखिए, जो लोग फेक करते हैं मुझे उनका नहीं पता, लेकिन हाँ, कोई ना कोई तो होता ही है ना जो जीरो से ऊपर जाता ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो रियल में भी आपको बोल रहे होते हैं कि वो जीरो से ऊपर जाते हैं, करते हैं। तो कोई भी ऊपर जो पहुंचा है, जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान उस बात को फेक ही कर रहा हो सकता है कि वो रियल में भी आपको अपनी कहानी शेयर कर रहा हो और आप उसको फेक समझ करके इग्नोर कर दें, और जिन पॉइंट्स पर आप रियल में काम करना चाहते थे आप उन पर काम ही ना कर पाए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के सारे डाउन फेजेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं, मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। हाँ, बस फर्क इतना है कि मैं दूसरी चीजों से ज्यादा, दूसरे लोगों से ज्यादा, सिचुएशन से ज्यादा अपने ऊपर काम करना बेहतर समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को अगर कहीं चेंज करने की जरूरत है ना, तो वो सबसे पहले मैं करूंगी, बजाय मैं सिचुएशन को चेंज करूं। अगर मुझे कहीं पर एनर्जी वाइज किसी चेंज को चेंज करने की जरूरत है ना, तो वो पहले मैं खुद पर चेंज करूंगी, बजाय मैं किसी और पर चेंज करूं। तो वो डाउन ऐसा टाइम चल रहा था मेरा जो बैक टू बैक डाउन था, और ये सिलसिला मेरे साथ सालों साल चला है। तो आप ये कह सकते हैं मैं कड़क टीचर्स के हाथों में थी सालों तक, अपनी हीलिंग करने के बाद में भी, अपने ऊपर कंटिन्यू काम करने के बाद में भी। लेकिन आपको मैं अपनी एक बात बताऊं तो मैंने कभी शिकायत नहीं करी कि ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो हर चीज अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हर इंसान अपने लिए हर चीज बेस्ट करने की कोशिश करता है। मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो अपने ऊपर कंटिन्यू काम कर रही हूँ, फिर ये क्यों हो रहा है, फिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे ना इस बात का कभी भी ऐसे आंसर नहीं मिला जैसे इस चैनल को बनाने के जस्ट पहले मिला। अभी मैं आ रही हूँ, वहां तक भी आ रही हूँ आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बैक टू बैक गिर भी रहे हैं ना, तो वहां से संभलिए, कोई ना कोई लेसन जरूर छुपा होगा, वो लीजिए और फिर आगे बढ़िए। फिर गिरेंगे, फिर उठिए, फिर लेसन लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, फिर लेसन लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये सिलसिला जिंदगी की टीचर
वो जो आपकी लाइफ है वो आपकी टीचर है और आप एक स्टूडेंट है। टीचर कभी हार्ड हो जाएंगे, कभी आपके लिए बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, कभी आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे और कभी कभार आप बेस्ट से बेस्ट पेपर भी देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो लेसन है वो थोड़ा सा हार्ड है और कभी कभी हमें उसे समझने में दिक्कत आ जाती है। तो वही सेम सिलसिला मेरे साथ में भी चल रहा था। अब इसके बाद जब एक ऐसी कंडीशन आई जहां मुझे लगा कि नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, ओ यस, अब सही है। और सही था, मैं सही थी, ठीक है। मैं काफी मजबूत फील कर रही थी और मैं मजबूत थी भी, मैं अच्छा फील कर रही थी, मैं मजबूत फील कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब जाकर के एक ऐसी दुर्घटना घटती है जो पर्सनल से भी ज्यादा पर्सनल है। आप उसे प्राइवेट की कैटेगरी में डाल दीजिए, इसलिए प्राइवेट चीजें शेयर करना या पर्सनल चीजें शेयर करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। लेकिन गलत चीज को भी शेयर करना, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जो कुछ भी शेयर करते हैं, आप ज्ञान शेयर करते हैं, ज्ञान बढ़ता है। आप अच्छी बातें शेयर करते हैं, अच्छी बातें बढ़ती हैं। आप पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव न्यूज शेयर करते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती है। आप नेगेटिव अपने सर्कमस्टांसेस बार बार शेयर करते हैं तो वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस सिर्फ मेरी ही लाइफ में नहीं, दूसरे की लाइफ में भी बार बार बढ़ते हैं। जिस तरीके की भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ जाती है, उसी तरीके की न्यूज़ेस ज्यादा बढ़ती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि उतना पर्सनल जो कि प्राइवेट की कैटेगरी में आ गया है वो मुझे शेयर करने की जरूरत है। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको डेट, टाइम और उस पेन के बारे में जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी और ये भी बताऊंगी कि उससे हुआ क्या, वो घटना क्यों घटी थी और उस घटना की वजह से ही मैं आज आप सब लोगों के सामने हूं। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही प्राइवेट है, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही। ये जरूर बता दूंगी कि उस घटना ने मुझे तोड़ दिया था और तब मेरे मन से ये सवाल निकला था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूं, मैं सब कुछ कर रही हूं, मैं सब कुछ कर रही हूं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हुआ। आपको मैं बताऊं, वो घटना घटी थी 25 दिसंबर 2019। उसके बाद 26, 27, 28, 29 और 30 मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जहां पर आप रो भी नहीं पाते ना, मैं रो भी नहीं पा रही थी। मेरे आंसू ही निकलने बंद हो चुके थे। इतने सारे बम भी फूट रहे हैं आज इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो बाहर एक्चुअली बहुत सारे बम पटाखे फूट रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि अभी तो दिवाली भी जा चुकी है। ओके, तो वो जो चीज हुई, उस चीज ने मेरे माइंड के अंदर एक सवाल ला करके खड़ा कर दिया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ, क्यों हुआ। मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी के बारे में गलत सोचती भी नहीं हूं या किसी के भी बारे में गलत थॉट्स नहीं क्रिएट करती। लेकिन एक बड़ा लेसन मेरी लाइफ में बचा हुआ था जो कि मेरा टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। जब वो चीज घट गई उसके बाद मैं बहुत रोई, लिटरली रोई। मैं इतनी परेशान थी ना, मैं दर्द में थी, मैं दर्द में थी। अपने आप को इतना उठाने के बाद में भी मैं गिर गई थी। इससे सीखिएगा, इससे मत सीखिएगा ओ शांभवी गिर गई थी, टूट गई थी, सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ मेरी इस बात से ना आप सीखिए। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, मैं आपके सामने कुछ भी फेक नहीं कर रही, मैं रियली आपको बता रही हूँ। हर कंडीशन से गिरते उठते संभलने के बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हर एक चीज, एक लड़की जब इंडस्ट्री में काम करती है तो वो क्या क्या फेस करती है, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, जो नहीं होती हैं बताने लायक, है ना। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि इसमें से सीखिएगा। तो सीखने वाली चीजों को सीख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, ये समझे बगैर कि ये कोई फेक बात होगी, ठीक है। अब जब मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, 2-3 दिन तो ऐसे निकल गए। और मैं कैसी हूं ना, मैं ऐसी इंसान हूं कि अगर मेरे ऊपर कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रही है या बहुत दर्द हो रहा है या बहुत पेन हो रहा है ना, तो मैं गिव अप कर देती हूँ कि छोड़ो यार, नहीं चाहिए, नहीं हो रहा, छोड़ दो, मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरी शांति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन वहां तो शांत होने का मौका ही नहीं था मेरे पास में। ऐसे होगा, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन अभी होगी जिनके पास शांत होने का कोई मौका ही नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, फिर भी अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए और ये समझिए कि आपको यहाँ पर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगने की जरूरत है। मैंने यही किया, मैंने कहा भगवान जी मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि अभी दर्द होना ही बंद हो गया है, मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, मैं सुन्न हो गई हूँ, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, मेरी एक आंख से आंसू नहीं गिर रहा। मैं इतनी दर्द में हूं कि मेरे अंदर पता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है,
लेकिन मेरे से रोना नहीं आ रहा। मैं करूं तो क्या करूं? बच्चा मेरा छोटा है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, मेरी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है सिर्फ एक दुर्घटना से। इतनी मुश्किल से अप्स एंड डाउन और ये चीजें वो चीजें ये चीजें वो चीजें, पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया भर का सब कुछ यूज करने के बाद में भी आज एक ऐसी सिचुएशन में आकर के मैं गिरी, तो क्यों गिरी? आंसर आपको इस चैनल का पहला वीडियो देगा। मैंने वो वीडियो उसी वाइब्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी में रहते रहते शूट कर लिया। 30 दिसंबर 2019 वीडियो जाकर के देखिएगा, मेरे ओल्ड वीडियो के अंदर सबसे पहला वीडियो आपको वही मिलेगा, और वो मैंने शूट किया था उस दिन। मैंने पहले आपको डेट क्या बताई? 25 दिसंबर 2019। उसके 5 दिन के बाद में मैं उस वीडियो को शूट करती हूँ, और भगवान जी से उससे पहले ही सुबह क्वेश्चन कर चुकी थी कि क्यों आए यार। और जो वो मैंने वीडियो शूट किया है ना, उसको पता है मैंने कैसे शूट किया था? मैं जो भी तरीके अपनाती थी ना तकलीफ से निकलने के, मैं ऐसे पेन से निकलती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं जो भी रेमेडी यूज करती थी, जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे लोग डीआईवाई यूज करते हैं, अपने ऊपर लगा करके दिखाते हैं, वैसे ही वो वाले डीआईवाई मैं यूज कर रही थी और मैं अपने ऊपर लगा रही थी, और मुझे ये पता ही नहीं चला था मैं हील हो रही हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। हाँ, मुझे ये पता था कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ। इधर इतने सारे यहाँ पर आपको जो जर्नल्स दिख रहे हैं ना, ये उन सालों के भी अंदर की देन है। लेकिन फिर भी वो घटना घटनी थी मेरे साथ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था, और वो सब आप लोग थे। आप लोग मेरी जिंदगी में जुड़ने वाले थे। मैंने उस दिन जब वो वीडियो शूट किया तो अपने मन में एक बात लेकर के आई थी कि जैसे भी मैं तकलीफ से निकल रही हूँ ना, ये पेन जो मेरे अंदर से निकल रहा है, मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं हील होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जो भी पैतरा आजमा रही हूँ ना, मुझे सबको बताना है। इसमें से अगर एक भी बंदा मेरे साथ ही वो पेन से निकल पाया ना, वर्थ है मेरे लिए, ये दर्द भी वर्थ हो जाएगा। अगर कोई भी एक इंसान, इस पूरी दुनिया का कोई भी एक इंसान मेरा अगर ये यूट्यूब पे वीडियो देख लेता है ना, और वो भी उस दर्द से निकल रहा हो और वो निकल पाया ना, तो मेरे लिए वर्थ हो जाएगा। सच्ची बोल रही हूँ, आई स्वेर। मैंने यही इंटेंशन रख करके वो वाला वीडियो शूट कर दिया था। नहीं देखा ना मेरा वो वीडियो, तो जा करके देखिए, आपको मुझे देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं कितना पीछे से अपने ऊपर काम करती हुई आ रही थी, और उसके 4-5 दिन पहले घटी हुई घटना ने मुझे ऐसा तोड़ा था कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन ईश्वर ने कहा, तू टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, एक दिन ब्लास्ट होगा और तू निकल करके आएगी और सब कुछ सही होगा। एक का तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो आप में से कौन एक इंसान रहा होगा जिसको मैंने उस वाली स्थिति से निकाला था। लेकिन आज आप लोगों के जो कमेंट्स मेरे लिए करते हैं ना, आप लोगों के वो वाले कमेंट्स जब मेरे को आते हैं या मुझे एकदम टच हो जाते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ मैंने इसीलिए तो किया था। तो वो टूटना ना जश्न में बदल जाता है। वो पेन ऐसा हो जाता है मेरे लिए, अच्छा हुआ वो हुआ, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, वो उस दिन नहीं घटा होता और मैं यही रोती रहती, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ठीक हो जा, ठीक हो जा, बस मेरी लाइफ सही हो जाए, बस मेरी लाइफ सही हो जाए, बस मेरी लाइफ। नहीं, मैंने आप में से किसी एक को पकड़ा और बोला कि बस किसी भी एक की लाइफ सही हो जाए, जैसे मैं निकल रही हूँ शायद वो भी निकल सके। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ वो बातें, वो डीआईवाई, वो रेमेडीज बताई थी जैसे मैं निकल रही थी उस टाइम, और उसी के अंदर से तोड़ तोड़ के, मेरी एक एक लाइन के एक एक शब्द के एक एक मात्रा में से तोड़ तोड़ के मैं आप लोगों के लिए चीजें लेके आती हूँ, ताकि आप लोग आसानी से चीजों में से निकल सकें, अपनी जिंदगी को जी सकें। मैंने उसके पहले भी हजारों मैनिफेस्टेशंस देखे हैं, उसके पहले मैं लाखों बार फेल हुई हूँ, मैं आज भी फेल होती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर मैं फेल ही नहीं हुई, मैं हर बार पास होती रही, तो मुझे ना ये करने का मजा आएगा, ना कभी मैं इसे एंजॉय कर पाऊंगी। मुझे इसे एंजॉय करना है, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ, मुझे मजा आता है ये करने के लिए। मेरे लिए अब एक विश मायने नहीं रखती है, मेरे लिए अब आप लोग मायने रखते हैं, आप लोगों की खुशियां मायने रखती हैं, मेरे लिए अब ये चैनल मायने रखता है। तो ये हुआ था उस दिन, और उसकी वजह से आज जो हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन बहुत दर्द था, नहीं समझ आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे।
लेकिन आज मुझे सब समझ आता है। मुझे ना अपने दिल की बातें शेयर करनी थी आज आप लोगों के साथ में, और मैंने शेयर कर दी। और इसी बीच खूब बम पटाखों ने मेरा स्वागत भी किया है। आप लोगों को बीच बीच में से साउंड आते रहे होंगे। अम, बस मैं शेयर करना चाहती थी, आप में से किसी के भी मन में जब भी ये सवाल आए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो जो भी हो रहा है वो तो थोड़े से टाइम के लिए है, लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये होता है जब आप रेगुलर बेसिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। मैं उसके पहले भी कई सालों से फॉलो कर रही थी, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। लेकिन आप देखिए तो सही, वो तो चमत्कार के रूप में गलत चीज हो गई और चमत्कार के रूप में सारी अच्छी चीजें होनी शुरू हुई। वो ना होता तो यहां मैं कभी नहीं आती। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती कि मैं आप सब लोगों के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस शेयर करूंगी, अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ आज कोई वीडियो शेयर करूंगी, मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी बात आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैंने बस सोचा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से जो ढेर सारा प्यार था कि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।